ओम शांति। ओम शांति। अब हम परसों आपको क्या बताए थे? आपने यहाँ से बताया था कि भगवान एक है, है ना? मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? ये भी एक स्कूल है, यहाँ भी पढ़ाई होती है। इस पढ़ाई का लक्ष्य है नारी से लक्ष्मी बनना और नर से नारायण बनना। तो ऐसा बनाने वाला कौन है ना? तो ऐसा बनाने वाला है स्वयं भगवान, जो परमात्मा है, जो सर्वोच्च जो सत्ता है, जिनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है परमात्मा। अच्छा। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि रचना इतना सुंदर है तो कितना सुंदर होगा। सुंदर होगा, हाँ, है ना? तो भगवान जो है गुणों में सुंदर है। आज आपको बताएंगे स्व का परिचय। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है। और हर एक मनुष्य आत्मा यही चाहते हैं कि मुझे जीवन में शांति चाहिए। सही बात। तो हर एक ये चाहते हैं, और शांति पाने के लिए आज लोग कई साधन अपनाते हैं। भौतिक साधन अपनाते हैं, आध्यात्मिक साधन अपनाते हैं, पर उसमें भी शांति नहीं मिल पाती। तो देखिए, इस स्थायी शांति हमें कहाँ मिलेगी और वो देने वाला कौन है, वो भी तो जानना जरूरी है ना। तो आज आपको बताएंगे स्व का परिचय। मैं कौन? तो मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। आत्मा की 3 शक्ति होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का कार्य है क्या? सोचना। बुद्धि का कार्य है निर्णय करना, और मन बुद्धि से जो कार्य होता है उसको ही संस्कार कहा जाता है। आज हम सारे दिन में देखते हैं 2 शब्द यूज करते हैं, मैं और मेरा। बिल्कुल सही बात। फिर क्या बोलते हैं? मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, मंत्री हूँ, यही कहते हैं। और मेरा ये मकान है, मेरा दुकान है, मेरा परिवार है, मैं फैमिली वाला हूँ। तो एक मैं कहने वाली वो शक्ति कौन है? देखो, ये मेरा फैक्ट्री है, ये मेरा दुकान है, मैं इसका मालिक हूँ। तो बोलने वाली वो अलग है और मकान अलग है। सही बात है। तो इसी तरह से मैं कहने वाली आत्मा और ये मेरा शरीर है। जैसे यहाँ पर बता रहे थे कि एक माँ के अगर 2 बच्चे हैं, जुड़वे भी बच्चे क्यों ना हो, लेकिन दोनों के संस्कार में अंतर आ जाता है। तो बुद्धि जो है हमेशा सही निर्णय देती है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, उस बुद्धि का, उस विवेक का ही हम खून कर देते हैं। तो वो अपना जो काम करना है या सही जो निर्णय देना है वो बंद कर देते हैं, और फिर हम धीरे धीरे हम गलत कार्य करने लग जाते हैं। सही बात। फिर वो हमारा क्या बन गया? एक संस्कार, जिसको आदत, नेचर या व्यवहार कहा जाता है। तो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ हड्डी मांस का पुतला है। जो शरीर बनी हुई है हमारे 5 तत्वों से, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। जीवात्मा, इनके अंदर आत्मा कितना सुंदर लग रहे हैं, हमारे अंदर आत्मा कितना हम अच्छे लग रहे हैं, बोल खा भी सब कर रहे हैं। अगर वही छोटी सी आत्मा जो इस शरीर को चलाती, जिसको पावर एनर्जी कहा जाता है, जब ये आत्मा निकल जाती है तो शरीर का कोई वैल्यू खत्म हो जाता है। जैसे मेरी मम्मा को मैं बहुत प्यार करती, बहुत। अब मान लो आत्मा निकल गई, शांत हो गई। अब मैं कहूँगी मेरी मम्मा को मैं कितना प्यार करती थी, उसको मैं 2 दिन रख लूँ, 1 दिन रख लूँ, मैं रख पाऊँगी? बिल्कुल नहीं। या लोग मुझे रखने देंगे? नहीं। ठीक है, मम्मी है इतना। तो वो तो शरीर मेरे पास रखा हुआ है ना, पड़ा हुआ है। तो उस शरीर से क्या ऐसी चीज निकल गई? आत्मा है आत्मा।
तो शरीर चाहे हम कितने भी सुंदर हों, चाहे कितने भी हम धनवान हों, जाना है तो हमें जाना ही है। शमशान घाट, सही बात है ना। इसलिए कहते हैं ये हमारा जो शरीर है ना, इतना सुंदर भगवान ने दिया है, इतना सुंदर कवर दिया है ना। इसका भी कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, एक ईगो आ जाता है कि नहीं मैं तो बहुत सुंदर हूँ, बहुत धनवान हूँ। कब तक? जब इस शरीर में आत्मा तभी है, हम तब बोल तक। पा रहे हैं। सही बात है। अन्यथा फिर इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। नहीं। तो आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है भी तो हमें जरूरी है ना जानना। आज हम कहते और सुनते आए हैं आत्मा कहाँ रहती है, लोग बोले धड़कन या नाभि में रहती है। ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया। आत्मा जो है हर एक मनुष्य के अंदर जो आत्मा रहती है, मुख्य जो स्थान है वो है भ्रिकुटी के मध्य। इसलिए भारत में प्रचलित है, माताएं बिंदी लगाती हैं और भाई लोग तिलक। तो यहीं पर ही हम क्यों लगाते हैं, यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आत्मा है, क्योंकि ये मूल उनका निवास स्थान है। अच्छा। इसलिए भक्ति में भी कहा गया है कि भ्रिकुटी में चमकता है अजब सितारा। तो वही सितारा जिसको ही आत्मा कहा जाता है। तो हमारा शरीर भी क्या है, एक कार की तरह ही तो है। और आत्मा क्या है, ड्राइवर पूरे शरीर की। जैसे 2 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी क्यों ना हो, उसमें सब कुछ है। अगर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी बेकार है, आत्मा नहीं है ना। तो इसी तरह से हमारा शरीर कितना सुंदर क्यों ना हो, आत्मा नहीं है तो वो कोई लायक नहीं है। जैसे यहाँ पर बताए हमारे 5 इंद्रिय होते हैं, आँख, नाक, कान, मुँह, हाथ, है ना। तो ये क्या है, हमारे कर्मेंद्रिय। तो कैसे वो कंट्रोल में होंगे? इनका मालिक कौन है? आत्मा। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, मना परमात्मा को याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो हमारे जो कर्मेंद्रिय हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, अपने कंट्रोल में। क्योंकि आत्मा परमात्मा से शक्ति लेकर क्या करती है, वो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करती है। तो आज सभी मनुष्य मात्र को शांति चाहिए। सभी को चाहिए ना। क्या बोलते हैं, मुझे सुख नहीं, सबसे पहले तो मुझे शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी। आज लोग करोड़पति अरबपति हैं, पर उनके अंदर वो ना तो शांति है, ना वो प्यार है, ना तो वो खुशी है। बोलते ना, अरे हमने बहुत सुंदर मकान बनाया है। मकान तो बनाया, पर घर बनाया आपने नहीं। तो घर कैसे बनता है? शांति से। वहाँ जो लोग रहने वाले हैं ना, वो बहुत अच्छे लोग हों, व्यवहारिक लोग हों, शांति प्रिय लोग हो, तो उसे क्या कहेंगे? घर। पता है हम इनके यहाँ घर गए थे ना, इनके घर का जो वाइब्रेशन था ना, वो सुकून, बहुत शांति, ऐसे लग रहा था जैसे कि यहाँ तो कोई देवात्मा है। तो लोग बोलते हैं ना, हमारे जो गांव है ना बहुत बेकार, अच्छा गांव। तो लोग कौन बनाते हैं? लोग ही तो बना रहे हैं। सही बात है। लोग खराब, किसी भगवान ने थोड़ी ना कहा है कि नहीं ये गांव अच्छा है, बुरा बना, भगवान ने थोड़ी ना बनाया। वो तो हम मनुष्यात्मा ने बनाया। तो कहाँ है, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। इस माहौल में क्या है, इस दुनिया में क्या है, वही वाइब्रेशन से चल रहा है। गलत सोच विचार, जैसे बोलते हैं ना, मेरे पास मान लो मोटरसाइकिल है, सामने वाले के पास कार आ गई, तो क्या सोचते हैं, वो कैसी कार आई उनके यहाँ, मेरे पास तो सिर्फ मोटरसाइकिल है, मेरे पास भी कार होना चाहिए। सही बात। उन्होंने इतना मेहनत से किया, मैंने नहीं, मैं सिर्फ जनन, उनके पास क्यों है, वो मेरे से क्यों आगे बढ़ रहा है। तो सामने वाले को दुखी देखकर, खुशी देखकर, प्रोग्रेस देखकर, ये सामने वाले दुखी हो रहे हैं। तो आज की दुनिया ऐसी दुनिया है। बिल्कुल सही बात है।
उनके कर्मों से मिल रहा है, उन्होंने मेहनत किया, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं तो हमें कहाँ से मिलेगा? सही बात। उसके लिए लोग नहीं सोचते हैं सामने वाले क्यों बढ़ रहे हैं, सही बात। सामने वाले इतना खुश क्यों है, मैं इतना खुश मेहनत नहीं, से। तो इससे लोग हम्म। तो अशांति पाने के लिए मुख्यतः 2 साधन अपनाते हैं, एक भौतिक साधन और दूसरा आध्यात्मिक साधन। देखो भौतिक साधन में हम देखते हैं वही कमाना, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि, फिर सोचते हैं अरे इनके पास तो वही बताइए ना मोटरसाइकिल, कार, या जो एरोप्लेन से घूमते होंगे वो कितना सुखी होंगे, बस कार, बंगला है, अंबानी जी कितना खुश होंगे। आज उनको भी पूछा जाए, सही बात है। देखो शरीर में इतनी प्रॉब्लम होती, बड़े से बड़े, छोटी छोटी, तो भी सारा ध्यान हमारा उस दर्द पर। तो उस समय जो धन है वो दिखाई नहीं देता, क्या होता है इंसान दर्द में, टेंशन, इसे बोलते अभी तो छोड़ो, अभी मुझे शांति में रहना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो सबसे पहले क्या चाहिए? शांति। तो आज के समय में किसके भिखारी हैं लोग? शांति, वो प्रेम, आनंद, खुशी, जिसे घर में होते हैं ना बुजुर्ग लोग जब होते हैं, बेटे जो बहू है तो अपनी जॉब में मस्त रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं, उनके पास तो उनके पास बोलने के लिए, उनसे मिलने के लिए समय भी नहीं रहता। आजकल तो ऐसा कि बाइयाँ ही भोजन बना के देती हैं। बिल्कुल सही बात है, यही बात है। तो उनके पास तो बोलने के लिए कोई है, वो भी क्या सोचते हैं, अगर उनसे हम प्यार से बात करते हैं, अगर कोई बोलते इतना प्यार से कि कैसे हैं, हमने भोजन किया, तबीयत पानी कैसे हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे मुझे कोई दवा दे दी है, मतलब कोई इतनी खुशी मिल जाती है। फिर बोलते हैं ना कभी कभी, अरे हमारे तो कोई देखना बोलने वाले भी नहीं है, दादाजी आप कैसे हो, पापा जी आप कैसे हो, आपने कहा मुझे इतनी खुशी। तो क्या चाहिए? प्यार, खुशी, इसलिए ये सबसे जरूरी है। पहले ये था लेकिन धीरे धीरे वो सब खत्म, अब है भी तो कहीं उनसे मुझे लेना स्वार्थवश प्यार, उसको प्यार नहीं कहा जाए, लेकिन परमात्मा ही है जो हमें निस्वार्थ प्यार करता है। बाकी तो इंसान सब क्या है, वो पहले क्या सोचते हैं, वो देना, वो दे तो मैं दूँ, पहले हम सोचते हैं कि मैं दूँ तो वो जरूर देंगे। जैसे आप आए, मैंने कहा बैठे, मान लो एक चेयर है, आप लोग 2 लोग आए हैं, मान लो ऐसा कभी हो गया, तो मैं क्या बोलूँगी? पहले आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए ना, फिर आप क्या बोलेंगे? नहीं आप बैठिए। हाँ, तो इसी तरह से पहले अगर मैं दूँ किसी को प्यार, खुशी, या मैं प्रेम से बात करूँ, सामने वाले चल कभी नाराज होंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों निश्चित है वो थोड़ा सा दिल होगा ना। सही बात है। प्यार से कहा तो मैं भी, मैं क्यों ऐसे करूँ, मैं भी तो दे सकती हूँ ना। देखो आपके अंदर क्या है? प्यार, सही बात आप प्यार देंगे, अब मेरे अंदर वसत में क्या वही दूंगी ना, बिल्कुल सही बात है। है। तो जिसके पास जो चीज है वही देगा, वो देंगे। तो आज संसार में क्या है, जो वही चीज है वही देते जो हमारे काम की नहीं है। अब आपने जो भी दिया और मेरे काम की नहीं है तो मैं लूंगी क्या? नहीं लेंगे। तो जब आपने कुछ गाली दिया, कुछ कहा, मैंने लिया ही नहीं, मैं तो बस मुस्कुराते हुए चुप रही, तो वो क्या हुआ, कुछ कहा भी होगा वो आपके पास रिटर्न में चला गया। सही बात है, मेरे पास नहीं आया। तो जो खुशी है ना, जो प्यार है, वो आनंद है, वो मेरी चीज है। और जो नाराज, गुस्सा करना, लोभ करना, ये जो बुराई है ना, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बहुत सारे से बुराइयाँ हैं, वो माया की चीज, वो आपकी ओरिजिनल चीज नहीं। तो आत्मा की गुण, जो 7 गुण है, प्रेम, आनंद, खुशी, पवित्रता, इसलिए ये हमारी चीज है। और हम जन्म लेते लेते क्या हो गए, बुराइयों का अधीन हो गए, तो ये बुराइयां हमारे अंदर आ गई, लेकिन रियली में ये हमारी चीज नहीं, हमारी चीज तो यही खुशी, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ये शक्ति,
ये हमारी, तो उसको क्या करना है, वो उनकी चीज है। अब हमें परमात्मा ने ज्ञान दिया ना, आप आत्मा है और आत्मा के जो 7 गुण बताए, ये हमारी चीज है। कभी कभी वो चीज हमारे अंदर आ जाती तो हमारे अंदर वो लोभ, घृणा, ईर्ष्या वश हो जाते हैं। लेकिन हमारी चीज भगवान ने फिर से बताया, क्योंकि हम भूल चुके थे ना, ये हमारी चीज है। और जो दूसरा जो साधन अपनाते हैं वो अध्यात्मिक, जैसे मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, यज्ञ तप करना। आज हम मंदिर में जाते हैं, जब तक हम मंदिर में 2-4 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, तो बहुत शांति रहती है। ऐसा लगता है कि बस मैं यहीं रह जाऊं, पर घर आना होगा ना। सही बात है। फिर जब हम जैसे ही लौटते हैं वहाँ से, बस वही टेंशन हो गया, देना है मुझको, टिफिन वो करना है, ये करना है, ये काम करना है। तो हमें तो स्थायी शांति मिली ही नहीं, तो कौन दे सकते हैं, कहाँ मिलेगी। तो इसके पहले भगवान ने हमें स्व का ज्ञान दिया ना, कि आप कौन है, आत्मा। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। ये जो देह है, ये देह की दुनिया है, लेकिन हम इसमें क्या हो चुके हैं, फंस चुके हैं। सही बात है। इसलिए भगवान ने कहा, ये जो दुनिया है एक नाटकशाला है, और हर एक का जो रोल है वो अलग अलग है। एक कहानी याद आ रही है, आपने सुना भी होगा। एक रानी थी, जो रानी जो है नौलखा हार पहनी हुई थी। तो जब भी स्नान करने के लिए जाती थी तो नौलखा हार को एक जगह उतार कर रख देती थी, रोज का काम। एक दिन रानी उस हार को निकालने के लिए भूल जाती है, और मस्त स्नान करके आ जाती है। हार गले में पड़ा हुआ है, वो ध्यान नहीं किया, लेकिन वो स्थान को देखती है। अरे मैंने तो हार निकाला, पता नहीं कहाँ। उसके बाद वो राजा के पास चली जाती वो बात, रानी की हार तो घूम गई, पता नहीं। अगर वो हार किसी को मिल जाए तो उनको बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा, मुँह बोला इनाम दिया जाएगा। अब राजा गांव गांव ढिंढोरा पिटवा देते हैं। अरे जिनको रानी का हाथ मिले ला करके दे देवी, उनको बहुत मुँह मांगे इनाम दिया जाएगा। अच्छा। अब पहली बात तो हार गुबा ही नहीं है। फिर जो दासी होती है ना, उनको रानी को तैयार करते करते देख लेती है, रानी जी ये तो गले में जो हार है यही हार है ना आपका, ये तो आपका हार तो गले में पड़ा हुआ है। उस समय रानी की जो नज़र है, जब आईने में देखती तो हार तो यही हार है, हार तो मेरे गले में पड़ा हुआ। खुद तो परेशान हुई, साथ साथ पूरे राज्य को परेशान। तो रियली में एक रानी की कहानी की बात नहीं है। आज भगवान यही याद दिला रहे हैं, शांति हमारे गले की हार है, और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि कोई वस्तु है कि बाजार में 2-4 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये किलो में ऐसा मिल जाए, कोई वस्तु है जो हम यूज कर लें। शांति हमारे अंदर है और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। कहीं मंदिर जा रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं, कहीं ऐसा शांति जगह स्थान में जा रहे हैं, कब तक मिलेगा? लोग शांति के लिए क्या करते, थोड़ी इंजॉय, कोई पिकनिक वगैरह, शांति जगह बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ आए, फिर वही। इसलिए भगवान करें पहले स्व का ज्ञान, अपने स्व को जान गया, मैं तो एक आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा। सही बात है। उसका कभी विनाश नहीं होता। मैं अलग हूँ और ये देह अलग चीज है। ठीक है, तो पहले स्व का ज्ञान कि मैं एक आत्मा। तो इस संसार में हम क्यों आए हैं? आपको टाइम होगा तो बता देंगे। ठीक है।
यहाँ पर बताया उसी का पाठ है। आपने तीन इसमें लोग बताया था ना हाँ, यहाँ पे। हाँ। जी 3 लोग कौन कौन से होते हैं? तो 3 लोग जो यहाँ पर बताया है, एक है साकार मनुष्य लोग, दूसरा है सूक्ष्म लोग और तीसरा है ब्रह्म लोग। परमात्मा कहते हैं संसार में आप सिर्फ एक नाटक करने के लिए आए, दुनिया एक रंग मंच है, हम सब एक एक्टर हैं, रोल कर रहे हैं, लेकिन हर एक का जो पार्ट है वो अलग अलग है। तो कोई राजा का पार्ट बजा रहा है, कोई रानी का, तो कोई दास दासी का। लेकिन हम जब इस सृष्टि चक्र में आते हैं ना, तो अपने आप को भूल जाते हैं हम कौन है। बोलते हैं ना कहीं ऐसा बना हुआ है भूल भुलैया का खेल, जिसमें वही का वही फिर आके भूल जाते हैं, गुम हो जाते हैं कि कौन सा रास्ता है। तो इसी तरह से कहते हैं ना कि मकड़ी तो जाल बनाती है, लेकिन उसको खा के भी निकल जाती है। लेकिन आज इंसान ने ऐसा जाल बिछाया है जो निकलना तो चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। नहीं निकल पा रहे। कहीं ना कहीं जैसे आते हैं तैयार होने के लिए, होता है ना, मेहमान आ गए, कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई, कुछ ऐसी बातें आ गई जो यहाँ आने से वंचित रह जाते हैं। हाँ, सही बात वही है ना। तो एक दिन इस संसार में आए हैं, ये हमारा परमानेंट घर नहीं है, नहीं हमारा जो शरीर है भी परमानेंट नहीं है। तो आए हैं, बोलते हैं ना, अरे ऊपर से तो आए हैं, ऊपर जाना है। अब ऊपर से आए हैं, ऊपर जाना है, तो ऊपर का नाम होगा कि नहीं होगा? इसके ऊपर क्या है? छत है, फिर और छत है, फिर आकाश है, फिर और चांद सितारों से ही पार। तो कौन से ऊपर से आप आए हैं? उसका भी तो नाम जरूरी है ना। तो परमात्मा कहते आप ऊपर, माना उस घर का नाम है परम धाम, परलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम। क्योंकि आत्मा वहाँ ब्रह्मलोक, वहाँ असीम शांति की अवस्था में रहती, बिंदी मिशन। यहाँ ना कोई शरीर है सूक्ष्म शरीर यहाँ होते हैं सूक्ष्म वतन में, जहाँ यहाँ पर बताया है ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी। ये तो आज की दुनिया है, क्योंकि ये नाटक एक खेलशाला है। लेकिन इसको कहा गया सूक्ष्म लोक। और यहाँ जो है हमारे शरीर कोई हड्डी मांस का नहीं होता है, एक लाइट का होता है, और यहाँ पर आवाज नहीं होती, सिर्फ इशारों से बात होती है। फिर इससे पार जाएंगे तो सिर्फ यहाँ सुनहरी लाल कलर का जो प्रकाश दिख रहा है, इसको कहते हैं ब्रह्मलोक, जो असीम शांति की अवस्था में। यह जो है परमात्मा और हम सब आत्माओं का घर है। इसलिए कहा गया रे ऊपर से आए हैं, ऊपर जाना है। या कुछ हो जाता है गलतियाँ, तो क्या कहते हैं, कोई हमारे सामने कोई इतना गलत कर रहा है तो बोलते हैं अरे करने दो, इनका तो करने का फल मिलेगा, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला हिसाब लेगा, उससे कोई छूट सकता है? नहीं। लेकिन हम इस सृष्टि में, यहाँ ये हमारा घर, यहाँ से हम जिस सृष्टि पर हम पार्ट बचाने के लिए आते हैं, तो हम भूल जाते हैं। इसलिए कहा गया है ये दुनिया रैन बसेरा है, ना घर तेरा है ना घर मेरा है, आज मेरा है कल किसी और का हो जाएगा। और भगवान ने हमें कुछ दे करके भेजे थे। लोगों ने कह दिया ना, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। भगवान कहते हैं कुछ लेकर आए थे। अब ऊपर से हम क्या लेके आए थे? कुछ भी नहीं। जैसे बोलते ना, बच्चे जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बंधा हुआ रहता है, अपना भाग्य लेके आता है। कोई स्थूल धन हीरा मोती लेके थोड़ी ना आएगा। सही बात है। भाग्य लेके आता है ना। और जाता भी है ना, तो खाली हाथ नहीं जाता, वो श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी लेके जाता है। जब वो श्रेष्ठ कर्म करेगा तभी तो लेके जाएंगे ना। सही बात। अब लोगों ने कहा कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। इसलिए कहते हैं राजा सिकंदर जब उन्होंने शरीर छोड़ा, अपना पुराना देह तन, तो कहते हैं जब मेरी अर्थी चलेगी, पहले कहा होगा जब मेरी अर्थी चलेगी, जब मैं शरीर छोड़ूंगा, तो मेरे हाथ जो है खाली रखना, माना ऐसे खोल के रखना खाली। जब इतने बड़े राजा, लेकिन जब वो गए तो
कुछ भी नहीं ले गए, क्योंकि हम लेके आए थे क्या? नहीं, स्थूल चीज हीरे मोती महान मारिया कुछ भी लेके तो नहीं आए नहीं थे। आए थे। तो स्थूल चीज आपके साथ थोड़ी ना जाएगी, हम्म, न लेके आए थे न लेके लेके जाना जाएंगे, है। लेके जाएंगे हम पुण्य की पूंजी श्रेष्ठ कर्म लेके भी आए थे, और उसी को लेके जाएंगे जो किसी को दिखाई नहीं देता। वो हम समझते, हम लेके जा रहे हैं जो हमने किया, हमें पता है ना हमने क्या क्या पुण्य किए, और ऊपर भी हिसाब होगी, धर्मराज पूछेंगे तो हम बताएंगे ना। हम उनके उन्हीं की पास संतान है। बहुत बड़ा टीवी है ना। नहीं, हम चित्रगुप्त जी की संतान है। मैं कुलश्रेष्ठ है हम लोग, तो जो चित्रगुप्त जी जो अच्छा। हैं उन्हीं के हम मतलब वंशज आगे, हाँ जो वंश, बोलते हैं। हाँ। हाँ, तो पूछेंगे तो क्या करेंगे आप? हाँ। उनको तो झूठ भी नहीं बोल सकते कि भगवान मैंने तो सब कुछ किया। तो फिर क्या करेंगे? कभी कभी होता है ना, जैसे बताते हैं एक राजा थे, तो उनके पास तो सब कुछ था, वो सिर्फ अपने अपने लिए करते थे, कभी किसी ने दान पुण्य किया ही नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में भी ऐसे होते हैं, सिर्फ अपने परिवार के लिए तो हर कोई करते हैं, लेकिन किसी के लिए भला किया नहीं। लोगों के लिए, लोगों को इतना सेवा किए। जब किसी की हम सेवा करेंगे तो उनसे हमें क्या मिलेगी? दुआएं मिलेगी। तो वही तो हमारे पुण्य कर्म धीरे धीरे जमा हो रहा है ना। जैसे कहते हैं कोई मान लो अंधा व्यक्ति है, उनको आपने सही रास्ता बताया, दिखा सड़क दिया, पार कराया, तो क्या बोलेंगे? अरे बेटा कितना अच्छा किया आपने। अगर नहीं करते पता नहीं मेरा हाथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपने इतना अच्छा कार्य किया बेटा, जो भी बोलेंगे बहुत दुआ देंगे वो। सही बात, सदा खुश रहना जो भी। तो ये तो छोटे छोटा हमारा क्या हो रहा है? पुण्य जमा हो रहा है, और यही तो हम लेके जाएंगे ना। सही बात। बोलते हैं ना कमाया खाया, तो फिर क्या किया? अपने जितना हुआ आपने जमा भी किया, और पूरा उसको खा के खत्म कर दिया। तो आप क्या ले जाएंगे? सही बात, कुछ नहीं ले जाएंगे। तो भगवान ये कह रहे थे बच्चे कुछ लेके आए थे और कुछ लेके जाना। हम तो परमात्मा भगवान की संतान है ना, गॉड ही हमारा पिता है। घर में जैसे कोई बड़े होते तो बाबा बोलते हैं ना, दादा या बाबा, तो परमात्मा जो भगवान है, जो सर्वशक्तिमान है, उनसे भी हमारा रिश्ता है। उनसे हमारा रिश्ता क्या है? पिता और पुत्र का। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई